डॉक्टर साहब, नवाज शरीफ साहब ने काफ़ी अरसे के बाद गुफ्तगू की और आवाम को जो रिलीफ दिया है, आपको क्या लगता है कि वफाकी हुकूमत और दीगर सूबे भी देंगे रिलीफ? एक तो मरीम नवाज साहब को देना चाहिए था। मेरा ख्याल ये था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की सियासत के ऊपर जो मुल्क की सियासत है, ठीक है, वो मुस्लिम लीग जो नवाज के सदर हैं, तो उस सियासत में जो एक तनाव है मुल्क में, उसमें वो कोई बात करेंगे। ये उन्होंने अच्छा किया कि उसमें इजाफा नहीं हुआ कोई तनाव में। लेकिन वो देखें, मतलब डॉलर कहाँ कैसे था, ये 2024 का मिड चल रहा है। जी। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मतलब है कि हर वक्त दुनिया तब्दील हो रही है आगे से आगे। अब मैं ये कहूँ कि जी मेरे को कहे कि जी हम जब आए थे तो उस वक्त तो यूक्रेन रूस की जंग नहीं थी, अब तो यूक्रेन और रूस की जंग छिड़ गई। तो मतलब वो मकसद एक पॉलिटिकल सिस्टम, एक जियो, वो आगे की तरफ हमने जाना है, तो उसका क्या हल है, वो आगे का क्या मतलब मूव फॉरवर्ड हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को बताना चाहिए ना। तो अब जाहिर है कि वो मरीम नवाज साहबा के ऊपर, लेकिन सवाल ये है कि जब शहबाज शरीफ साहब ऐलान करेंगे, उनके भाई हैं, तो क्या इसी तरह से मियाँ साहब उनके सर पे भी एक हाथ फेर के कहेंगे कि ये मेरा छोटा भाई इतना अच्छे ऐलान कर रहा है, या सिर्फ ये जो ये सहूलत जो है वो मरीम साहबा कोई दस्तियाब है। मतलब कोई देखिए पॉलिटिकल एक टेंस माहौल है, मेरा ये कहना है। उस टेंस माहौल में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, और उनकी हुकूमत पंजाब में नहीं है, मरकज़ में भी है, मरकज़ के अंदर भी उनकी हुकूमत है। तो वो जो है वो या तो एक पूरा नेशनल लेवल पे एक वो बात करें, ठीक है, वो तो करनी ही शहबाज शरीफ साहब ने, या शहबाज शरीफ साहब ऐसा करें कि आइंदा हमें नजर आए तो और हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि सदर तो नवाज शरीफ साहब ही हैं। तो क्या ऐसा होगा, शहबाज शरीफ साहब ऐलान कर रहे हो तो नवाज शरीफ साहब उनसे कहेंगे मेरे छोटा भाई कितना अच्छा है और ये बिजली के बिल कम कर रहा है। तो ये बहरहाल ये थोड़ा सा मतलब, क्योंकि पहली दफ़ा वो आए तो ये बात थोड़ी सी अजीब सी लगी, लेकिन तनाव में इजाफा नहीं हुआ। उन्होंने बाकी बात वो जाहिर है कि अपने केसेस और उसके बाद एक मजीद कोई तनाव में जो ना शिद्दत पे इस वक्त पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, उस पर उन्होंने बात नहीं की। लेकिन मसला ये है कि इससे निकलना कैसे है। दूसरा जो मामला है वो ये है कि ये जो जनरल फैज़ का सारा कुछ निकल रहा है नेक्स्ट से, तो बड़ा हैरान कौन, उनका इतना बड़ा एक पैरेलल लगता है कोई सिस्टम पूरे मुल्क में चल रहा था। मगर सवाल, और ये चल रहा था, ठीक था सारा, मगर मसला ये कि अब इस इलेक्शन को क्या करना है। ये जो इलेक्शन हो गया है जी। इसको क्या करना है, मतलब इसका भी तो कोई हल निकलेगा ना। ये जो एक इलेक्शन सर पे आके गिर के, और ये क्या होगा, इसमें क्या कैसे, मतलब है कि सीटें उधर चली जाएंगी सारी, तो मुल्क में इस्तेकाम हो जाएगा। मतलब ये पूरा जो सेटअप है ना, मैं इसको आप कुछ भी कोई फार्मूला बना लें, ये सेटअप नहीं चल रहा। अब इसमें जब ये करप्शन के ऊपर हाथ पड़ा है तो क्रॉस द बोर्ड पढ़ना चाहिए, ये हो रहा है सारा, और पड़ेगा, आप देखेंगे खुद ब खुद पड़ता जाएगा, क्योंकि मकड़ी का जाला एक यहाँ से काटेंगे उधर से खुलेगा। तो ये जो है ना, ये अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या होता है। और मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा बस ये कदम उठा लिया गया है, इसको रुकना नहीं चाहिए, इसको रुकना नहीं चाहिए, और इसको किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज़ कभी कोई नहीं होनी चाहिए। अभी आगे ही बढ़े और सबूतों के साथ, इसमें कोई विक्टिमाइजेशन भी ना हो, लेकिन यह है कि बहरहाल इसको आगे बढ़ना चाहिए। वो जैसे एक वो जो गाना गाया हुआ था किसी ने, वो उस पर बिल बिल पाकिस्तान करके, तो उसको भी वो भी चुका गया बीच में कहीं। तो उसको जो है ये ना हो, तो जो बड़े मुर्गे मगरमच्छ हैं उनको ज़रा हाथ डाल के उनको देखा जाए कि उन्होंने क्या किया इस मुल्क में। अच्छा, और इसी दौरान मेरा ख्याल है IPPs और ये सारे मामला भी आगे बढ़ेंगे। वो हल है असल, जो कि आपका जो ये जो बिलों के अंदर जो ये जो कैपेसिटी चार्जेस, और वो हल है। ये तो वक्ती तौर पे हो गया ना कि 8 रुपये 5 रुपये 10 रुपये कम कर दिए। जो लॉन्ग टर्म है वो ये है कि हमने पावर सेक्टर को ठीक कैसे करना है, ठीक है। तो ये जो है ये मेरे ख्याल से बड़े इश्यूज़ हैं, और उसमें खुद ब खुद रियासत जा रही है, और ठीक मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में देखते हैं कि किस तरह होता है। अच्छा, इसमें दूसरी जो बात है, तो ये एक मामला ज़रा गड़बड़ हो गया है मशरक़ी वस्ती में। दूसरा, मैंने कहा एन टाइम पे वो मोदी साहब फ़ोन कर रहे हैं उनको, ये मुझे जो है ना, बहरहाल उनकी फॉर्म। दूसरा ये है कि उधर जो है ना
उस पर नज़र रखें, उस तरफ जो मैं बार बार कहता हूँ ना कि उधर नज़र रखें, यानी जो इंडिया अब ज़ाहिर है दरमियान में तो हम बात करना पड़ता है, लेकिन आप साउथ ईस्ट एशिया में जो इवेंट्स हो रहे हैं ना उस पर नज़र रखें, या सार्क या साउथ एशिया के साथ आप मिला लें बांग्लादेश को, तो बांग्लादेश के साथ फिर म्यांमार हो गया, तो म्यांमार के साथ हम रोज़ डिस्कस करें। वहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। बांग्लादेश गया, हसीना वाजिद गई, और आज प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात हुई है वहाँ पे डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के साथ, और यूनाइटेड नेशंस की टीम ने आके वहाँ पे दौरा किया, उसमें बहुत बड़े कत्लेआम का उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया हसीना वाजिद पे। और उसके साथ ही जो है वो जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो मेकोंग फोरम इस वक्त हुआ है, और इससे एक दिन पहले थाईलैंड के वज़ीर आज़म फारिग हो गए हैं वहाँ पे। उन्होंने एक जराइम पेशा शख्स को अपना वज़ीर बनाया हुआ था, उनकी जो फारिग कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और वो जो मौसूफ है, थाईलैंड बहुत पुराना अलाय है अमेरिका का, तो ये अमेरिका का अलाय है तो उसका मतलब है ये इंडिया के साथ भी थाईलैंड था। लेकिन 2 दिन के बाद ही, क्योंकि यहाँ पे मेकोंग फोरम हो रहा था, तो वांग यी यहाँ पर म्यांमार और थाईलैंड का दौरा कर रहे थे, तो इसी दौरान जो है वो वहाँ पे शीना वास्तरा ये जो हैं 37 साला, ये थाईलैंड की अगली वज़ीर आज़म मुंतखब हो गई हैं। यानी ये 2 दिन के अंदर ही ये तेज़ी से उनकी जो पार्लियामेंट और जो भी सिस्टम है उन्होंने कर ली, और ये अपने ख़ानदान से तीसरी वज़ीर आज़म है। इनके जो वालिद मोहतरम हैं वो भी वज़ीर आज़म रहे हैं, और वो अरबपति हैं, उनका नाम है तैक्सिन, और वो जो हैं वो 2006 में चले गए थे जब मिलिट्री को हुआ, तो थाईलैंड से चले गए थे, फिर पिछले साल वापस आए थे, फिर पॉलिटिक्स में एक्टिव हुए थे। ये जो है ये चाइना के तरफ थाईलैंड जो है ये, और मैंने कल भी बात की थी कि थाईलैंड जो है वो दरमियान में ट्रांस एशिया जो ये जो पूरा प्लान है बड़ा, जिसमें चाइना लिंक होता है, सारे उसके 3 शाखें निकलती हैं, लेकिन अल्टीमेटली बैंकॉक पे जाता है वो, ठीक है, चाहे वो लाओस से गुजरे, चाहे वो कंबोडिया से गुजरे, चाहे वो म्यांमार से गुजरे, चाहे वो दाएं बाएं आगे पीछे, वो एंड तीनों लाइंस जो हैं ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो आप देखें ना लंदन में आप अंडरग्राउंड वो देखें उनकी, तो इसी तरह से आपको वो कलर्स के अंदर वो नज़र आती हैं, ठीक है ना, ये रूट है, ये रूट है, इधर का, तो इसी तरह से इसको देखें तो, लेकिन सारे ये एंड होते हैं जहाँ पे बैंकॉक है, और बैंकॉक से आगे और पे नीचे जाके ये इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो है ये मलेशिया तक जाता है। अच्छा, तो अब ये है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये तो ये प्रोजेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरे प्रोजेक्ट जो हैं वो सारे जो उधर, तो इंडिया को बहुत मुहतात होकर देखना है कि देखें दरमियान में नाम मैंने गिनवाए थे मुल्कों के, प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए चैलेंजेस हैं, और ये जो सेकंड गवर्नमेंट आई है, ये जो अब इलेक्शन हुए हैं, इसमें प्रॉब्लम ये है कि उनके वो चूँकि इत्तेहादी साथ हैं, तो वो इत्तेहादी हैं जो कि पिछले साल डिमांड कर रहे थे कि अदानी के ऊपर मुकदमात कायम किए जाएँ।